वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़ार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.5 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, means to the full capacity. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन्स है। हमें मालूम है 1 टन जो है 1000 kg के बराबर होता है, जिसमें टाइप ए और टाइप बी दो तरह के बॉक्सेस लोड करने हैं। जब ए टाइप के बॉक्सेस 150 रहता है और बी टाइप का 100 होता है, तो उसका वेट जो है 10 टन्स होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज कर देते हैं, ए टाइप 260 और बी टाइप का जो 40 बॉक्स होता है, तभी वो फुल्ली लोडेड होता है, मीन्स उसका भी वेट 10 टन्स के बराबर होता है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। हमें दोनों टाइप ए और बी टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनका वेट निकालना है। जिस चीज़ की वैल्यू जिस पैरामीटर्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द वेट of type A box be x kg। यहाँ पर मैंने kg लिया हुआ है, जबकि दिया हुआ था टन्स में, तो हम लोग उसको जो है कन्वर्ट कर देंगे। एंड द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स बी वाई के जी। और यहाँ पर लिख देंगे 1। चलिए जब हम लोग जो है चलिए यहीं पर लिख देता हूँ मैं। 1 टन इज इक्वल टू दी 1000 kg, देयरफॉर 10 टन विल बी इक्वल टू दी 10,000 kg। तो मैंने यहाँ पर वेट केजी में अज्यूम किया हुआ था, क्वेश्चन में टन्स में दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने टन को जो है केजी में चेंज कर लिया। अब हम लोग कंडीशंस को यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो बनाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, $150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो उसका वेट हो जाएगा 150 x and 100 boxes of type B, and means plus 100 of y is equal to the 10 tons. 10 tons means 10,000 kg। यहाँ से 0 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा, तो हम लोग 50 कॉमन ले लेंगे। 50 दिस विल बी दी 3x प्लस द 2y इज इक्वल टू 10,000। 50 इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो 3x प्लस द 2y इज इक्वल टू दी 10,000 डिवाइडेड बाई 50। 1 0 से कैंसिल हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 200। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 200। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
एक और इक्वेशन हमें मिलेगी सेकंड कंडीशन से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन टू 260 बॉक्सेज ऑफ टाइप ए, तो 260 इंटू एक्स आर लोडेड, स्टिल यू कैन एकोमोडेट 40 बॉक्सेस, मीन इसके अंदर 40 जो है टाइप बी के बॉक्सेस आ सकते हैं, तो 40 वाई एंड दिस इज इक्वल टू दी, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। यहाँ पर दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी 10 टन्स थी, तो यहाँ पर भी इसका जो वेट होगा वो 10,000 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग 20 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000। 13x plus 2y will be equal to 10,000 divided by 20, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 500, तो 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें दो इक्वेशंस मिल गए, दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गई थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 एंड 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे y का कोफिशिएंट दोनों का जो है इक्वल टू, तो हम लोग एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट x और ये कांस्टेंट बड़ा है, तो हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, ये मेरा इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 है 3x प्लस द 2y इज इक्वल टू 200। ये पोर्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा। 13x माइनस 3x इज 10x, 500 माइनस 200 इज द 300, x विल बी इक्वल टू 300 अपॉन द 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू दी 30। हमें x की वैल्यू मालूम हो गई। दूसरे इक्वेशंस में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, तो 3x मीन्स 3 इंटू द 30 प्लस 2y, y हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू दी 200। 30 इंटू 3 इज 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। यहाँ पर लिख लेते हैं 2y विल बी इक्वल टू 90 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, 200 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 110। Therefore, y will be equal to 110 upon 2 और y is equal to the 55। हम लोगों ने अज्यूम किया था x और y की वैल्यूज़ को kg में लिया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Therefore, the weight of
एक्स जो थी टाइप ए बॉक्स की जो है वेट था, द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 kg and of type B is 55 kg। ये आंसर लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके न लिखने पर मार्क्स कट सकता है जो। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 1900 kg विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। कह रहा कि एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जिसकी डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, विशाल ने कुछ डिस्टेंस जो बस से ट्रेवल की, फिर आगे जो है फ्लाइट से ट्रेवल किया। बस की जो है एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, एरोप्लेन की जो है 700 किलोमीटर पर आवर दी रही है। कह रहा इस जर्नी को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करने मीन्स बस और जो है एरोप्लेन दोनों कुछ से जो है ट्रेवल करने पर उसको 5 आवर्स जो है टाइम लगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। विशाल को ए से सी तक जाना था। इसने ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसने बस से ट्रेवल किया, और बी से सी की जो डिस्टेंस है उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया। एरोप्लेन से ट्रेवल किया। टोटल जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट की, यह हमें दी हुई है 1900 किलोमीटर। इसको यहाँ पर शो कर देते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो विशाल ने ट्रेवल किया ए पॉइंट से सी पॉइंट तक वो 1900 किलोमीटर है। ठीक है। सम डिस्टेंस द एवरेज स्पीड जो है बस की दी हुई है और यहाँ की दी हुई है। यहाँ से और ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ट्रेवल करने में इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर्स। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं। इस 5 आवर्स में कुछ टाइम तो ए से बी तक जो बस से ट्रेवल किया हुआ है उसको जो है लगा होगा। मीन्स इस 5 आवर्स में दो पार्ट्स हैं, टाइम ट्रेवल्ड बाय दी टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय द बस और दूसरा टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय द एरोप्लेन। बस का हम लोग मान लेते हैं ए से बी तक जो टाइम लगा होगा वो टी बी लगा होगा, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो टाइम लगा होगा ट्रेवल करने के लिए उसे हम लोग मान लेते हैं टी ए। टी ए इज द टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन। ये जो डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस जो थी ए से बी तक उसने जो है बस से ट्रेवल किया हुआ है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग एक्स। जो टाइम टी बी लगा हुआ है वो एक्स डिस्टेंस या एक्स किलोमीटर तक ट्रेवल करने में, यहाँ पर टी बी आवर लगा होगा और यहाँ पर जो है टी ए आवर लगा होगा, और इसको मान लेते हैं डिस्टेंस वाई किलोमीटर। यही कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है, इसको मैंने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि टी बी क्या है, टी ए क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। चलिए लिखते हैं। लेट
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, उसे हम लोग जहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं एस टू बी। बी एक्स किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन जो हमारी बी से सी तक है, बी वाई किलोमीटर। इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि टाइम टेकन बाय द बस, टाइम टेकन by the bus is equal to the TB hour and time taken by the aeroplane is equal to TA hour। ये x किलोमीटर और ये y किलोमीटर, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मिल जाएगी। मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशंस हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस मेरी 1900 किलोमीटर है। इसका x पार्ट जो है बस से ट्रेवल किया, y पार्ट एरोप्लेन से ट्रेवल किया, लेकिन दोनों का सम इसी के बराबर होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। सेकंड कंडीशंस, टोटल टाइम 5 आवर्स लग रहा है, जिसमें TB आवर बस से लग रहा है, TA आवर्स जो है एरोप्लेन से लग रहा है। मीन्स TB प्लस TA इज इक्वल टू 5 आवर्स। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन TB प्लस TA इज इक्वल टू 5। हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ मुझे एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, एवरेज स्पीड बस और एरोप्लेन की, और टोटल टाइम दिया हुआ है। हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस फार्मूले को हम लोग जो है यूज़ करेंगे। TB के बीच में हमें जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर दी हुई है, डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, प्लस TA के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो मेरी y किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 5। 60 और 700 का हम लोग जो है एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 7 6 42, 42,000, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 7 40, तो 700 x प्लस 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 7 6 40, 60y इज इक्वल टू 5। इसको हम लेफ्ट साइड में जो है ट्रांसपोज कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करके फिर से जो है सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को आई थी पीछे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 1900 और 700x प्लस 60y डिवाइडेड बाई 42,000 इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग लिखेंगे
700x plus 60y is equal to the 5 multiplied by the 42,000। इस यहाँ से हम लोग 20 जो है कॉमन ले सकते हैं। दिस विल बी इक्वल 0 0 कैंसल, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000। 35x प्लस 3y, इस 20 को इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 5 इंटू 42,000 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसल हो गया। 2 1 ज़ा 2, दिस इज द 21, 0 0, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सेकंड इक्वेशन मुझे मिल गया। 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल x और y, इसकी वैल्यूज हम लोग जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है 3x और 3y दिया हुआ है, यहाँ पर x और y दिया हुआ है। मीन्स अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी ये 35x है, यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y का कोफिशिएंट मेरा इक्वल हो जाएगा और उसको मैं सब्ट्रैक्ट करके जो है एलिमिनेट कर सकता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट 3x प्लस दी 3y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 9 ज़ा 27, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 3। एवरी टाइम आई एम राइटिंग 3, दिस इज 35। नाउ सॉरी, इस बार 3, सॉरी 3x। Now subtract equation 3 from equation 2. Subtracting equation 3 from 2. Equation 2 is 35x plus 3y is equal to 10,500। यहाँ पर लिख देंगे ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 5,700। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 35 माइनस 3 इज दी 32x विच इज इक्वल टू दी 0 0 48। x is equal to the 4800, therefore x is equal to 4800 divided by 32. 16 2s are 32, 16 3s are 48, 300, 2 1s are 2,
150. X is equal to the 150. यही हमें x जो है निकालना था। इसका आंसर लिखेंगे। Therefore, the distance traveled by the bus is 150 किलोमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।